नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं भारत की संस्कृति, परंपरा और उन त्योहारों की जिनमें छिपा है आस्था और विज्ञान दोनों का संगम। आज हम बात करेंगे छठ पूजा 2025 की, जो सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। कब है छठ पूजा, कौन सी तिथि सबसे शुभ है और क्या है इसकी पूजा की विधि, आइए जानते हैं विस्तार से। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया जरूर लिख कर जाइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज की प्रस्तुति का आरंभ करते हैं। दोस्तों, इस बार छठ पूजा 2025 4 दिनों तक मनाई जाएगी, 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2025 तक। अब जानते हैं दिन वार इसका पूरा क्रम क्या रहेगा, कैसे रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे शनिवार 25 अक्टूबर, नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा जल से स्नान करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा दिन है रविवार का 26 अक्टूबर, जिसको खरना कहा जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद सूर्यास्त के समय शाम 5:35 से लेकर 8:45 के बीच, ये समय नोट कर लीजिए। इसी समय के दौरान गुड़, खीर, रोटी और केले का भोग लगाया जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। इसके बाद आता है 27 अक्टूबर, सायकालीन अर्घ जो देना होता है। शाम को 3:10 से लेकर 4:56 तक डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस समय घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं और जय छठी मैया के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। फिर बात करते हैं 28 अक्टूबर, दिन मंगलवार को प्रातःकालीन अर्घ देने का समय होता है। अगली सुबह 6:25, ये भी टाइम नोट कर लीजिए, 6:25 से लेकर 8:35 के बीच उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ छठ व्रत का समापन हो जाता है। यह क्षण जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं छठ पूजा कैसे की जाती है। इस पर्व में कुल 4 प्रमुख चरण होते हैं। सर्वप्रथम आता है नहाए और खाए। स्नान के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करना है। दूसरे नंबर पर आता है खरना। सूर्य अस्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी फल से भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना। तीसरे नंबर पर आता है सायकालीन अर्घ। डूबते सूर्य को अर्घ देना धन्यवाद और कृतज्ञता का प्रतीक है। आता है प्रातःकालीन अर्घ। उगते सूरज को अर्घ देना नई शुरुआत और जीवन की ऊर्जा का नया संकेत। छठ पूजा केवल व्रत नहीं है, सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व है। सूर्य देव आरोग्य और जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं, जबकि छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली माता मानी जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करता है, उसे संतान सुख, दीर्घ आयु, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। साथ ही यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देता है। सूर्य की किरणें, जल का स्पर्श, मिट्टी की सुगंध, यही है जीवन का असली संतुलन। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की पहली किरणों में रोगनाशक शक्तियां होती हैं। व्रती जब सुबह जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं तो सूर्य की किरणें उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मानसिक संतुलन भी बढ़ाती है। यही कारण है कि छठ को ऊर्जा का पर्व भी कहा जाता है, जहां प्रकृति, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ शुद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस साल छठ पूजा का पर्व 25 से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। चाहे आप व्रती हो या केवल श्रद्धालु हो, सूर्य उपासना के इस पर्व में जुड़कर अपने जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सुख का संचार जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।